पेडिक्योर क्या है? पेडिक्योर पंजों, पैरों और नाखूनों के लिए एक ब्यूटी ट्रीटमेंट है जिससे आपके पैर सुंदर दिखाई देते हैं। पेडिक्योर करवाने के बाद आपके पैर और पंजे बिल्कुल साफ, खूबसूरत और कोमल हो जाते हैं। साथ ही नाखूनों, भद्दापन तथा गंदगी भी निकल जाती है। इसके अलावा पेडिक्योर में एड़ियों पर भी स्क्रब किया जाता है जिससे वहां की डेड सेल्स साफ हो जाती हैं। पूरी प्रक्रिया खत्म होने के बाद आखिर में पैरों के नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाई जाती है। पेडिक्योर भी पुरुष और महिला दोनों के लिए उपलब्ध होता है। पेडिक्योर करने का तरीका। स्टेप 1। सबसे पहले नेट पेंट रिमूवर के जरिए अपने पैरों पर लगी नेल पॉलिश को हटाएं। फिर नेल कटर का उपयोग करके अपने नाखूनों को काटिए या ट्रिम कीजिए, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि नाखून सीधे कटे हों। अपने नाखूनों के लिए आकार तय करें, जैसे स्क्वायर, गोलाकार आदि। इससे आपके नाखूनों का शेप देखने में अच्छा लगेगा। स्टेप 2। नेल पॉलिश रिमूव करने के बाद एक टब में गुनगुना पानी भरें और उसमें साबुन, नमक, नींबू की स्लाइस और गुलाब या गेंदे के फूलों की कलियां डालें। आप चाहे तो उसमें सेंधा नमक भी डाल सकती है। यह सूजन को शांत करेगा, किसी भी तरह की दर्द को कम करेगा और खुरदरापन को कम करेगा। स्टेप 3। अब बैठकर टब में अपने पैरों को कम से कम 10 से 15 मिनट तक डुबोएने से पैरों की डेड स्किन मुलायम होगी और उसे हटाना आसान होगा। जब पैरों की त्वचा नरम हो जाए तो नाखूनों को ब्रश से साफ करें। इस बात का ध्यान दीजिए कि पैर आपके पूरी तरह से ढके हों। स्टेप 4। फिर पैर को बाहर निकाल लीजिए और पैर के सभी नाखूनों पर क्रीम लगाइए। फिर इसे कुछ मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इस बीच आप फूट स्क्रब का इस्तेमाल कीजिए और सभी ड्राई डेड स्किन सेल्स को हटा दीजिए। स्टेप 5। स्क्रब होने के बाद आप अपने पैर को धो लीजिए और मॉइस्चराइज कीजिए। मॉइस्चराइजिंग का फायदा यह होता है कि इससे त्वचा हाइड्रेट और मुलायम रहती है तथा फटने से बचता है। यदि आप नियमित रूप से अपने पैरों की मालिश करते हैं तो न केवल ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होगा बल्कि पैर की मांसपेशियों को पोषण भी मिलेगा। स्टेप 6। अब आपके पैर के नाखून पूरी तरह से नेल पॉलिश के लिए तैयार हैं। अब आप अपनी पसंद की नेल पॉलिश लगाएं और पूरी तरह से सूखा लें। पेडिक्योर के प्रकार। पेडिक्योर के 8 प्रकार। रेगुलर पेडिक्योर। रेगुलर पेडिक्योर एक पारंपरिक तरीका है जिसमें पैरों को गुनगुने पानी में डालकर उसे भिगोया, रगड़ा और उन्हें साफ किया जाता है। इसके अलावा नाखूनों और उसके किनारे की त्वचा को भी काटा जाता है। पैरों के साफ और नरम हो जाने के बाद नाखूनों को सही आकार भी दिया जाता है। साथ ही इसमें पैरों की मालिश व नाखूनों की पॉलिश भी की जाती है। हॉट स्टोन पेडिक्योर। पेडिक्योर के इस प्रकार में सबसे पहले पैरों को रिलैक्स करने के लिए तेल से मसाज दी जाती है। इससे पैरों की नसों को आराम मिलता है और आपके पैर तरोताजा हो जाते हैं। इसके बाद पैरों पर गर्म पत्थर रखे जाते हैं। खासकर पैरों के प्रेशर पॉइंट्स पर ये गर्म पत्थर रखे जाते हैं या फिर इन गर्म पत्थरों से पैरों की मालिश की जाती है। इससे पैरों के दर्द और ऐंठन से राहत मिलती है। गर्म पत्थर की मालिश के बाद पैरों को गर्म तौलिए में लपेट दिया जाता है ताकि रक्त संचार बेहतर हो सके। पैराफिन पेडिक्योर। पैराफिन पेडिक्योर का प्रयोग शुष्क व फटी एड़ियों के लिए बेहतरीन उपाय है। पैराफिन पेडिक्योर में सबसे पहले साधारण तरीके से पैरों की सफाई की जाती है। फिर पैराफिन मोम का प्रयोग पैरों को मॉइस्चराइज करने के लिए किया जाता है, जिसके लिए पैरों को पैराफिन मां के बर्तन में डुबाया जाता है अथवा पैरों में पैराफिन का लेप लगाया जाता है। इससे पैरों की सारी गंदगी साफ हो जाती है और पैर मुलायम हो जाते हैं। वाइन पेडिक्योर। ये रेगुलर पेडिक्योर की तरह ही होता है, लेकिन इसमें पैरों को भिगोने की सामग्री में वाइन का इस्तेमाल होता है। अंगूर के बीजों से बने स्क्रब और अंगूर के बीजों के तेल का इस्तेमाल त्वचा को मलने व मालिश करने के लिए किया जाता है। इसके बाद पैरों पर अंगूर का पैक चढ़ा दिया जाता है। यह त्वचा की झुर्रियों को हटाने के साथ त्वचा में निखार भी लाता है।
स्पा पेडिक्योर काफी हद तक रेगुलर पेडिक्योर तक ही होता है, लेकिन इसमें आपकी त्वचा का खास ट्रीटमेंट भी किया जाता है। इस स्पेशल ट्रीटमेंट में आमतौर पर पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही सॉल्ट स्क्रब और डीप क्लींजिंग मास्क आदि से पैरों की मालिश की जाती है। नमी बनाए रखने के लिए हाइड्रेटिंग मास्क का लेप लगाया जाता है। इसके बाद गर्म तौलिए से पैरों को ढक दिया जाता। यही कारण है कि स्पा पेडिक्योर को करने में थोड़ा ज्यादा वक्त लग सकता है। आइसक्रीम पेडिक्योर में भी रेगुलर पेडिक्योर की प्रक्रियाएं ही अपनाई जाती हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत पैरों को एक बर्तन में भिगोया जाता है, जिसका आकार आइसक्रीम स्कूप की तरह का होता है। अच्छी तरह भीगने के बाद चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी या वनीला से बने स्क्रब की मदद से पैरों को रगड़ा जाता है। एक बार वे साफ हो जाएं, फिर मॉइस्चराइजिंग लोशन के लेप का इस्तेमाल करते हुए पैरों की मालिश की जाती है। फ्रेंच पेडिक्योर की शुरुआती प्रक्रिया रेगुलर पेडिक्योर की तरह ही है। आपके नाखूनों पर अलग प्रकार से पॉलिश की जाती है। इसमें सबसे पहले पैरों को गुनगुने पानी में भिगोया जाता है, फिर रगड़कर साफ किया जाता है। नाखूनों को काटा छांटा जाता है तथा पैरों की मालिश की जाती है। इसमें नेल पॉलिश की परत ही इसे फ्रेंच पेडिक्योर बनाने का काम करती है। पैरों को साफ करने के बाद नाखूनों पर गुलाबी रंग की परत चढ़ाई जाती है, फिर नाखूनों के बाहरी सिरे पर सफेद पॉलिश चढ़ाई जाती है। फिश पेडिक्योर की प्रक्रिया में पैरों को मछलियों वाले टब में डुबोया जाता है। ये मछलियाँ पैरों की त्वचा को कुतर कर हटा देती है। इन मछलियों के दांत नहीं होते, इसलिए ये सिर्फ डेड सेल्स को की कुतरती है। इसके बाद रेगुलर पेडिक्योर की प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है।